नमस्ते बच्चों। ये पाठ दादी माँ पाठ है। लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। तो कहानी में आगे जाएंगे। We'll move forward in story. दादा की मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी। उदास रहना, being so sad. The grandmother was so sad after the death of grandfather. Grandfather also took care of the family. He knows to spend money properly. But the father of the writer spent lot of money useless. दादा के जीवित रहते समय, जीवित रहना, when he was alive, grandfather was alive, the writer's grandfather was alive. लेखक के पिता ने बहुत धन की व्यय की। लेखक के पिता, the writer's father, spend more money, enormous money, बहुत धन, धन means money, व्यय करना, spending। इससे क्या हो गया है, ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। लेखक के पिता को कर्ज लेना पड़ा। The writer's father had to get loan. कर्ज means loan. कर्ज चुकाने के लिए अब पैसा नहीं थे, वो कर्ज बढ़ गया है। The loan amount now became the burden of the family. कर्ज चुकाने के लिए, to pay loan, no money at all, पैसे नहीं थे, रुपये नहीं थे। लेखक के पिताजी के पास रुपये नहीं थे। एक दिन शाम को माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिए जलाए हाथ जोड़े बैठी थी। ये एक घटना है। एक दिन क्या हुआ, शाम को, इवनिंग, माघ की कड़ाके की ठंड में, माघ भी एक तमिल का महीना है, उस महीने में ठंड पड़ती थी, कड़ाके की ठंड, सीवियर विंटर सीजन, लाइक दिसंबर मंथ ऑफ दिसंबर। नहाकर गीली धोती पहने हुई, वो गीली साड़ी, गीली मीन्स वेट साड़ी। She took bath in water and she came as with wet साड़ी। संदूक पर दिए जलाए। संदूक, एक संदूक है, संदूक मीन्स स्मॉल केस। In that the statues of God, image of God will be there, like a puja case. दिए जलाकर हाथ जोड़कर बैठी थी। She was worshipping the God. उनको रोते देखकर लेखक ने कारण पूछा। वो दादी माँ भगवान के सामने बैठकर रोती थी। लेखक ने उसे देखा, कारण भी पूछा, क्यों रोती हो दादी माँ, क्यों रोती हो? लेकिन दादी माँ कारण न बताया। दादी माँ ने कारण न बताकर जो लेखक को रसोई घर में ले गई। रसोई मीन्स किचन, क्योंकि वो लेखक तो छोटा था, छोटा लड़का था, इसलिए नहीं बताया। दूसरे दिन, ये पहला दिन है, दूसरा दिन पिताजी और किशन भैया, लेखक के पिता और किशन भैया दोनों कर्ज चुकाने के बारे में बातें करते हुए रोने रोने से हो गए।
Both were talking about paying debt, paying loans. किसी ने रुपया नहीं दिया. No one gave amount. They need amount now to pay loan. इसलिए रोने रोने से हो गए. They started to cry. तब दादी ने कहा, the grandmother said, मैं तो हूँ ही. So I am here only. तुम क्यों परवाह करती हो? मैं तो हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी. सो दादी माँ ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ. सो ऐसे कहकर संदूक से सोने का कंगन लेकर देते हुए कहा. सो दादी माँ ने क्या किया? अपनी संदूक से, संदूक मीन्स स्मॉल केस to keep some amount, cash amount. सोने का कंगन, golden bangle. She took golden bangle from the case and gave to लेखक के पिताजी, लेखक the writer's father. Gave to writer's father. तेरे दादा ने इसी दिन के लिए पहनाया था. That is the gift of grandfather. Grandfather gave to grandmother very before, when grandmother was young. So दादी ने कहा, तेरे दादा ने ये सोने की कंगन को मदद करने के लिए मुझे पहनाया था. पहनाया में वैन. She won. She gave me. So please take it. So she gave golden bangle also to the family for helping. So that much of, so she has helping tendency. So through this story, the writer likes to convey the message, we should not leave the senior citizen in ashram. We should take care of them. We should not make them sad. Okay? आगे देखेंगे प्रश्नोत्तर. लेखक के पिताजी को कर्ज क्यों लेना पड़ा? Why she had to get loan? What happened? दादी ने लेखक के पिताजी को कैसे मदद की? दादी ने कैसे मदद किया था? दादी ने जो कैसे पिताजी को मदद की थी. लेखक के पिता और किशन भैया इसके बारे में बातें कर रहे थे. What did they talk about? Writer's father and Kishan Bhaiya, both. What do they talk? दादी ने संदूक से क्या लेकर दिया? दादी ने कुछ दिया था ना? क्या दिया था? संदूक से क्या लेकर दिया था? क्या लिया था? कर्ज चुकाने के लिए पैसे थे या नहीं? कर्ज चुकाने के लिए रुपये थे नहीं या नहीं? तो पढ़िए, जो पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए. धन्यवाद.